सल्तनत नूरुल मालिक अपनी खूबसूरती, अमन और जादुई रवायात के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। इसके बादशाह शाह मुराद एक सख्त गिर मगर इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। जब उनके यहाँ पहली औलाद पैदा हुई, एक खूबसूरत बेटी, तो पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया। लेकिन खुशियाँ इस वक्त थम गई जब मालूम हुआ कि शहजादी बोल नहीं सकती। शहजादी अरबा, जो चांद जैसी खूबसूरत थी, गूंगी पैदा हुई। दरबारियों ने इसे मनहूस करार दिया और शाह मुराद ने सुरान कर दिल महसूस लिया, मगर रफ्ता रफ्ता अपनी ही बेटी से दूर होने लगा। मलिका रुबाब ने बहुत कोशिश की, मगर बादशाह के दिल में एक दाग लग चुका था। अरबा को महल के पिछले हिस्से में एक पुराने बुर्ज में रख दिया गया, जहाँ सिर्फ एक आया, दाई जोहरा, इसका ख्याल रखती, इसे कहानियाँ सुनाती और तसल्ली देती। एक दिन तुम्हारी खामोशी इस दुनिया को जगा देगी बेटी, तुम खास हो। अरबा ना बोल सकती, ना हंस सकती, मगर इसकी आंखों में एक दुनिया छपी थी। वो फूलों से बातें करती, चिड़ियों को संभालती और हर रोज अपने कमरे के आईने में खुद को देखती, जैसे अपने आप से पूछती, आखिर मेरा कसूर किया है। जब अरबा 16 साल की हुई, नूरुल मालिक पर एक काली आंधी छा गई। हमसाया सल्तनत जालान ने हमला कर दिया, एक सफाक खूनखार बादशाह शाह शाबर की क़ियादत में, जो न सिर्फ जमीन बल्कि लोगों की रूहों पर कब्जा करना चाहता था। किले के दरवाजे तोड़े गए, सिपाही खाक और खून में ढल गए और बादशाह शाह मुराद, मलिका रुबाब सब कैद हो गए। महल के हर हिस्से पर दुश्मनों का कब्जा था, मगर एक जगह उनकी नजर ना पड़ी, पिछला पुराना बुर्ज, जहाँ शहजादी अरबा छपी बैठी थी। दाई जोहरा ने इसे छुपा रखा था, मगर दिल में एक खौफ बैठ चुका था। अगर दुश्मन ने शहजादी को देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर अरबा के दिल में कुछ और जल रहा था, गुस्सा, दर्द, शायद कुछ ऐसा जो अल्फाज के बगैर चीख रहा था। तीसरे दिन दुश्मनों ने तख्त हाल पर कब्जा करके अवाम को इकट्ठा किया। शाह शाबर ने ऐलान किया, आज से नूरुल मालिक जालान का हिस्सा है, अब सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। ये सुनते ही दाई जोहरा ने अरबा का हाथ थामा। अब वक्त आ गया है, जा और अपनी सल्तनत को दिखा दे कि खामोशी कितनी जोरदार होती है। अरबा ने आंखों में आंसू, दिल में हिम्मत और कदमों में लरसते जज्बे लिए तख्त हाल की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वो करीब पहुंची, लोग चौंकने लगे। एक सादा लिबास में शहजादी बगैर किसी मुहाफिज के सामने खड़ी हो गई। शाह शाबर हंसा, ये कौन है? क्या एक गूंगी लड़की मुझे रोकेगी? अरबा खामोश रही। फिर जैसे ही इसने कैद में बंद माँ बाप की तरफ देखा, एक लम्हा आया। वो लम्हा जब दिल टूटा, एक ऐसी चीख निकली जो ना इंसानी थी ना जानदार। वो एक आवाज थी, दर्द से भरी, जादू से लिपटी। चीख की ताकत से दुश्मन कान पकड़कर जमीन पर गिरने लगे, उनके जिस्म कांपने लगे, कुछ बेहोश, कुछ हलाक। शाह शाबर के कानों से खून बहने लगा और वो लरसते हुए बोला, ये क्या है? ये आवाज, ये मौत है। पूरी सल्तनत में वो चीख गूंजी और फिर खामोशी छा गई। मगर इस खामोशी में ताकत थी, बेदारी थी। शहजादी अरबा के अंदर का जादू जाग चुका था। बादशाह शाह मुराद ने लरसते कदमों से बेटी को गले लगाया और पहली बार रोकर कहा, मुझे मुआफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, मगर तुम हमारी ताकत निकली। अरबा कुछ ना बोली, सिर्फ मुस्कुराई। इस दिन के बाद नूरुल मालिक में हर साल अमन खामोशी मनाया जाने लगा। वो दिन जब एक गूंगी शहजादी की चीख ने जुल्म का तख्त हिला दिया। और अरबा, वो कभी कभार बोलती, मगर सिर्फ तब जब दिल भर आता, क्योंकि इसकी आवाज में अब भी वही जादू था जो सिर्फ दिल टूटने पर जागता था।